तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी के पेपर की, ठीक है। उसमें जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट था उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपैरेटिवली पीजीटी से काफ़ी आई थिंक मतलब मेरे हिसाब से तो इजी था उससे तो। एंड या 3 पेपर थे तो किसी एक को तो इजी होना ही था। आई मीन 3 पार्ट्स थे इसके, तो किसी को तो इजी होना ही था। तो इसमें हिंदी भी इजी थी एंड रीजनल इंग्लिश तो कुछ ज़्यादा ही इजी आ गई थी। थोड़े बहुत जनरल इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन इधर उधर थे बट वो भी मैनेज हो गए थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, ठीक है। तो एल्स जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा या कंजंक्शन हो जाएगा। तो देखो नाउन और कंजंक्शन तो होगा नहीं। नाउन तो हमको पता ही है कि नाउन क्या होता है। कंजंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 2 नाउन को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई नाउन जुड़ रहा है क्या इससे, कहीं से कहीं तक नाउन नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास में आ जाते हैं क्या, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो देखो एडजेक्टिव भी क्या करेगा, एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्या बताता है, विशेषता ही बताता है ना। तो यहाँ पर इसके आसपास, इस वर्ड के आसपास में कहीं पर भी नाउन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। डू यू हैव एनीथिंग एल्स फॉर मी, ठीक है, एनीथिंग एल्स फॉर मी। तो देखो एनीथिंग के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम एल्स लगता है और एल्स क्या शो कर रहा है यहाँ पर, तो एडवर्ब वो शो कर रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब। आगे आइडेंटिफाई द क्लॉज, अंडरलाइन किया हुआ है कि आई एम ग्लैड दैट यू हैव लाइक्ड इट। तो देखो आई एम ग्लैड जो है, पहले तो हम देख लेते हैं इसको कि आई एम ग्लैड, मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ या प्रसन्न हूँ, ठीक है। तो वो अपने आप में ही क्या है, एक तो कंप्लीट बन गया आपका सेंटेंस। तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो यहाँ पर हट गया, ठीक है। फिर बचा क्या है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बचता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, ग्लैड आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे द बुक दैट यू गेव मी वॉज वेरी गुड, तो हम वहाँ पर क्या कर देते, वहाँ पर वो क्या कर रहा होता, बुक की विशेषता बता रहा होता, ठीक है। तो वहाँ पर हम एडजेक्टिव लगा सकते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लैड हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक है। ग्लैड यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है इडियम दिया हुआ है आपको कि टू मीट ट्रबल हाफ वे, कि किसी मुसीबत को क्या आधे रास्ते में क्या करना, उससे रूबरू होना, ठीक है। तो इस सेंटेंस का इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा कि टू अवॉइड इट, टू एंटिसिपेट इट, टू अवॉइड इट, टू फेस इट, टू इग्नोर इट। तो देखो अवॉइड और इग्नोर करना तो एक ही बात हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास में कि टू फेस इट या फिर एंटिसिपेट इट। अब यहाँ पर बनता क्या है ना इसका, कि कोई मुसीबत है वो अभी तक आ भी नहीं पाई है और आप उसके पहले ही क्या कर दे रहे हो, उसके बारे में सोच विचार करने लग जा रहे हो कि अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है। जैसे मान लो छोटा बच्चा है, 10th का बच्चा है, बोर्ड की एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा है अभी से, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू मीट ट्रबल हाफ वे, कि अभी से क्यों सोच रहे हो आप उसके बारे में, है ना। जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, टू एंटिसिपेट इट, कि क्या करना, पूर्व अनुमान लगा लेना, ठीक है। टू मीट ट्रबल हाफ वे। आगे है चूज द ऑप्शन नियरेस्ट मीनिंग बताना है आपको, सिनोनिम बताना है डेविएंट का। तो देखो डेविएंट का मतलब होता है जो क्या हो गया है, रास्ते से भटक गया है, ठीक है। जो कैसा है, मुड़ा हुआ है या फिर कैसा हो सकता है, वो टेढ़ा हो या सीधा नहीं चल रहा हो या सीधी लाइन में ना होकर वो तिरछी लाइन में हो या अपने रास्ते से भटक गया हो, ठीक है। तो डेक्स्टरस है, लाइंड है, अवॉइडेबल है, एबनॉर्मल है। तो देखो डेक्स्टरस का मतलब तो क्या होता है, दक्ष या फिर वो व्यक्ति जो कैसा हो, अनुभवी हो या फिर कैसा हो, अनुभवी हो या फिर कैसा हो, वो समझदार हो, ठीक है। तो ये तो मीनिंग इसका नहीं दे रहा है। फिर आता है लाइंड। लाइन का मतलब क्या, जो एक ही रेखा में हो, सीधी लाइन में हो। उसके बाद है अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको टाला जा सकता हो, ठीक है। वो हो गया आपका क्या, अवॉइडेबल। और फिर बचता क्या है हमारे पास में, एब नॉर्मल। तो एबनॉर्मल मतलब क्या, जो सीधा नहीं हो। एबनॉर्मल का मतलब क्या, जो नॉर्मल नहीं है, जो आपका साधारण नहीं है, ठीक है। साधारण मतलब जो सीधा नहीं है। आ रही है बात समझ में। और डेविएंट का मतलब भी क्या था कि जो सीधी रेखा में नहीं हो, जो सीधा नहीं हो।
हमको क्या करना है, नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम ढूंढना है। तो डेविएंट का क्या हो जाएगा, आपका एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल बताना है। अब देखो ये चीज़ मैं करवा चुकी हूँ आपको, अगर आप मेरा आर्टिकल का वीडियो देखोगे तो उसमें है ये कि जब हम क्या करते हैं, लंच वगैरह की बात, कोई मील की बात करते हैं, तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है जब तक कि हम किसी विशेष मील टाइम की बात नहीं कर रहे हो कि किसी संडे को उसके यहाँ पर मीटिंग में हमको लंच करना है। ठीक है, उस तरीके की बात ना हो तब तक हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। वो जनरली पूछ रहा है कि व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। ठीक है, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, कि तुम लंच कितनी बजे करते हो या करती हो। ठीक है, जनरल बात हो गई यहाँ पर। यहाँ पर हम किसी विशेष लंच की बात नहीं कर रहे हैं, तो नो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे है वॉइस चेंज करना है हमको कि वी कैन गेन। देखो कैन वाला भी मैंने बताया था कि कैन के साथ क्या लग जाता है, जब हम चेंज करेंगे तो बी लग जाएगा। मतलब जब मॉडल आएंगे, कैन है, माइट है, शुड, वुड है ना, मस्ट और टू, तो इनके साथ क्या लगेगा, हमेशा बी लग जाती है। तो देखो यहाँ पर कैन के साथ कहाँ कहाँ बी लग रहा है, तो आपका वुड तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ विल भी नहीं आएगा। जब कैन है तो विल क्यों लगाएंगे हम, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नथिंग कैन बी गेन्ड बाय वी विदाउट एफ। तो वी तो नहीं होता है, वी का जब हम पैसिव करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये यूं गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भी रॉन्ग हो गया आपका, सेकंड भी रॉन्ग है, और फोर्थ वाला भी क्या है, रॉन्ग ही है। तो बचा क्या हमारे पास में, थर्ड की नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट क्या हो जाएगा, एफर्ट्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बाय अस उन्होंने ज़रूरी नहीं, और ज़रूरी भी नहीं होता है कि हम हमेशा क्या करें, बाय का इस्तेमाल करें। जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो हम फिर जो सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको, मतलब ये जो बाय वाला जो होता है ना, वो हम नहीं लगाते कभी कभी जब ऑब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट्स। फिर है वन ऑफ, इसमें हमको बताना है कि एरर कौन सा हो जाएगा, कि ही कुड नॉट गेट इनटू द मेरिट लिस्ट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क। तो यहाँ पे देखो डिस्पाइट जो है ना वो ऑफ नहीं लेता है, वो अपने आप में ही क्या है, एक प्रिपोजिशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सी कहाँ आ रहा है, तो थर्ड में आ रहा है। हाँ, अगर इन स्पाइट होता, इन स्पाइट, तो उसके साथ यहाँ पर क्या लग जाता, ऑफ। स्पाइट जो है वो ऑफ प्रिपोजिशन लेता है, बट डिस्पाइट ऑलरेडी अपना एक प्रिपोजिशन स्वयं में ही है, तो यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से जंबल वर्ड है, यहाँ पर जंबल सेंटेंस है, उसको आपको रीअरेंज करना है। तो देखो मैंने ट्रिक बताई है कि कोई दो सेंटेंस अगर सेंस बना रहे हैं तो उसको आप साथ में रखो। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, दिस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ द मड वॉल हैवी रेन्स फेल डाउन। ठीक है, तो फेल डाउन क्या हो जाएगा, कौन फेल डाउन हो जाएगा, हैवी रेन्स फेल डाउन हो जाएगा क्या, दिस ईयर फेल डाउन हो जाएगा क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ फेल डाउन हो जाएगा नहीं। बचे क्या हमारे पास में, द मड वॉल, कि गिरेगा क्या, तो मड वॉल गिरेगी, तो द मड वॉल फेल डाउन, यानी कि सी ई हमारा होना चाहिए। ठीक है, एंड देन हम क्या कर लेंगे, सी ई तो हमारा हो चुका। दिस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेन, तो रिजल्ट किससे निकलेगा, दिस ईयर से निकलेगा कि हैवी रेन से निकलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ किसका, हैवी रेंस का रिजल्ट निकला। ठीक है, हैवी रेंस का रिजल्ट निकला, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी और डी साथ में आ जाएंगे। ठीक है, बी और डी साथ में आ जाएंगे, बी और डी साथ में आ जाएंगे। तो देखो बी डी और सी ई किस सेंटेंस में साथ में आ रहे हैं, ए में ही दिख रहे हैं, बाकी भी देख लेते हैं। यहाँ पर बी डी साथ में है पर सी ई नहीं है साथ में। ठीक है, आप एक बार सी ई भी बना के देख लो कि सी ई सी बनता है क्या, फेल डाउन द मड वॉल, जी नहीं, पहले वर्ब आएगी फिर उसके साथ में सॉरी पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यानी कि नाउन आएगी, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, तो ये भी नहीं होगा, और इन दोनों में तो आ ही नहीं रहे वो साथ में। तो बचा क्या हमारे पास में, आपका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका बी डी, कि एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, दिस ईयर, फिर आ जाएगा क्या आपका, द मड वॉल फेल डाउन। क्लियर है, फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा। फिर है चूज द ऑप्शन विच, देखो रूल्स मस्ट बी फॉलो टू इंश्योर फुल कॉम्प्लियंस। ठीक है, कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, पालन। तो आगे है
कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, टू, विथ, फॉर या ऑन। तो देखो कॉम्प्लियंस जो है वो क्या लेता है अपने साथ में, विथ को अपने साथ में लेता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। आगे है डीजेनरेट। तो देखो डीजेनरेट का मतलब होता है क्या, हीन होता है। डीजेनरेट का मतलब होता है हीन, और इसमें हमको क्या बताना है, आपका अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। तो प्योर का मतलब शुद्ध होता है, ठीक है। और डिफ्लेक्टेड मतलब कौन, अपने रास्ते से, पथ से कौन, भटका हुआ, ठीक है। प्रीजुडिस का मतलब जो कौन, रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी। और प्रोडिगल का मतलब होता है कौन, अपव्ययी, जो बहुत ज़्यादा क्या करता हो, खर्चा करता हो, ठीक है। तो इसमें से हीन का जो अपोजिट है वो कौन बता रहा है, आपका प्योर जो है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी सब जो है इसके आंसर नहीं होंगे, अपोजिट में मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब हम बढ़ जाते हैं हिंदी की तरफ, जो कि बहुत ही इजी थी। पहला है कि आपको क्या बताना है इसमें, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स बताने हैं कि कहाँ कौन सा चिन्ह उचित लगेगा, ठीक है। पहला है कि सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल। देखो यहाँ पर 3 क्या दिए हुए, उन्होंने क्वालिटीज़ दी हुई है, मतलब आपको इन 3 को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम जब क्या कह सकते हैं, नाम हो गया या आपकी क्वालिटीज़ हो गई, इस तरीके की चीज़ों को हम जब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। तो देखो कॉमा कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो सेकेंड वाले में आ रहा है और एक फोर्थ वाले में आ रहा है। फिर क्या बोला है कि सुरभि बहुत ही शांत, सरल और कोमल स्वभाव की है। तो जनरल सेंटेंस हो गया, तो क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या, जी नहीं। तो क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वाला, कॉमा एंड क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। शांत के बाद कॉमा लगेगा, फिर सरल और कोमल स्वभाव वाली, और उसके बाद पूर्ण विराम। क्लियर है। आगे है नील कमल का विग्रह करना है। तो नीला है जो कमल, इस तरीके से हम करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया, मतलब कि वो कमल कैसा है, नीला कमल है। तो नीला और कमल होगा क्या, नील का कमल होगा क्या, नीला नीला कमल होगा क्या, जी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीला कमल आपका आंसर हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द, मतलब अब इससे इजी तो और क्या ही पूछेंगे, वो उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है क्या, या उद्देश्य है, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्लियरली आपको दिख ही गया होगा, है ना। बचपन से हम ऐसे क्या कह सकते हैं, मतलब हाँ इतना इजी तो आना ही चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। आगे है नाक कटना। नाक कटना का किसको नहीं मीनिंग पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति का अपमान होना, ठीक है। फिर है नरेंद्र, ये भी इजी ही था, इसका क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा आंसर। और फिर है हमारे पास में 3 आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, आपको मिक्स करना है, ठीक है, एक सरल वाक्य बनाना है। तो तीनों के इसमें कुछ ना कुछ पार्ट्स क्या होना चाहिए, आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। पहला सेंटेंस कहता है कि भारत की स्वतंत्रता भारत स्वतंत्र हुआ, इसके लिए कठिन संघर्ष हुआ, यह स्वतंत्रता इसी संघर्ष का फल है, ठीक है। तो पहला कहता है कि भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है। सैनिक तो है ही नहीं यहाँ पर, भारत स्वतंत्र हुआ क्योंकि सभी भी नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर क्या, कठिन संघर्ष होने पर ही भारत को स्वतंत्रता मिली। तो फल कहाँ गया, लास्ट सेंटेंस में फल आ रहा है, फल कहाँ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता कठिन संघर्ष का फल है, ठीक है। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि निम्नलिखित में से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप का भी जो है या तो आपको किसी प्लेलिस्ट में इसका मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये करवाया हुआ है। और डिटो ये ऐसा का ऐसा ही कुछ था कि असंगत बताना है, और ऐसी ऑप्शंस की बात कर रही हूँ मैं कि ऑप्शंस ऐसे ही कुछ थे, ठीक है। हार जीत है, लुप्त स्पष्ट है, और हास्य और वृद्धि है, ठीक है, और हर्ष विषाद है। तो इसमें से जो असंगत है वो बताना है। तो देखो लुप्त स्पष्ट, अब मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली करवाया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो लुप्त का क्या हो जाएगा, लुप्त का प्रकट होता है, अपोजिट, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला।
समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रत्नाकर, ठीक है। और कम भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो अल्पाहारी होता है। एंड सप्ताह में एक बार किए जाने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं? साप्ताहिक। तो देखो इतना इजी था ये, इसमें क्या डिफिकल्ट था बताओ? तो 10 आउट ऑफ 10 तो आपको हिंदी में ही आ रहा है बच्चे। आपके 2 नंबर, तो 2 नंबर आप इंग्लिश में कहीं से भी ला सकते हो, ठीक है। तो मतलब इतना तो नहीं करने गई थी मैं, क्योंकि आपको चाहिए 12 नंबर, तो आप फालतू में 30 के 30 क्यों करने जाओगे? टाइम वेस्ट क्यों करोगे अपना, है ना? तो जितना पूछा गया है, जितना बोला गया है, उतना ही करो, ठीक है। आगे है हमारा रीजनल वाला पार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। रीजनल इंग्लिश, और रीजनल इंग्लिश तो और इजी थी। तो रीजनल इंग्लिश और रीजनल हिंदी हम करेंगे